साथियों, कल एक लाइव आया था, आप लोगों ने देखा होगा, जो अंकित सिंह के नाम से आया था। उसमें हमारे कुछ साथी काफ़ी सवाल कर रहे थे, लेकिन उस लाइव का मोमेंट आप लोगों ने जाना क्या है? उस लाइव का मोमेंट मान के चलिए यहीं तक सीमित रहा कि पहली बात तो चयनित अभ्यर्थी हैं, और चयनित अभ्यर्थी के साथ साथ उनका गुणांक भी कुछ लोगों के द्वारा बताया गया कि समथिंग 67 पॉइंट कुछ या 68 है मान चलिए। तो कहीं ना कहीं जो है कि जो डबल बेंच का आर्डर आया है उससे वह बखूबी तरीके से प्रभावित है साथियों, है ना। तो दूसरी चीज़, अब वो कह रहे हैं कि आरक्षण व्यवस्था 10 साल तक लागू थी केवल, लेकिन उन साथियों को बताना चाहता हूँ कि जब 10 साल में समानता नहीं आ पाई ओबीसी, एससी और जनरल के बीच में, तो कैसे आप कह सकते हो कि सारे लोग जो है कि समान हो गए। और पहली चीज़, उनकी बातों में एक तरह से जातिवाद झलक रहा है और विरोधाभास पूरी तरह दिख रहा है कि और वो व्यक्ति राजनीति से प्रेरित बातें कर रहे हैं। दूसरी चीज़, कह रहे थे कि दोहरा रिजर्वेशन उत्तर एटीआरई में नहीं चलेगा। तो उन साथियों को मैं बताना चाहता हूँ अंकित जी को कि पहले आप बेसिक का नियमावली अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। आप बीएड, बीटीसी चाहे जो भी करके टीचर तो बन गए हैं, लेकिन आपके पास उतना नॉलेज नहीं है कि किस चीज़ को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो इन सारी बातों के लिए आज एक चीज़ और उनके लाइव में देखने से पता चला है कि उनके लाइव में एक चीज़ और निकल के आ रहा है साथियों, कि कह रहे हैं कि अगर आप लोकसभा आयोग की परीक्षाओं में दोहरा रिजर्वेशन नहीं मिलता है तो और जो साथी हमारे आरक्षित वर्ग के हैं, अचयनित साथी हैं, चाहे चयनित हों, जो भी साथी हैं, उन साथियों को बताना चाहता हूं कि लोक सेवा आयोग में कुछ दिनों तक पहले भी वहाँ भी दोहरा रिजर्वेशन मिलता था, लेकिन जब से भाजपा गवर्नमेंट आई है उत्तर प्रदेश सरकार में, तब से दोहरा रिजर्वेशन वहाँ पे ख़त्म कर दिया गया। दूसरी चीज़, एटीआरई जो कह रहे हैं दोहरा रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं चलेगा, तो बेसिक के इतिहास में जो है ऐसा कभी कोई डिसीजन ही नहीं आया है अभी तक कि दोहरा रिजर्वेशन वहाँ पे न लगे, है ना साथियों। तो इन सारी बातों के लिए आज दोपहर का लाइव देखना ना भूलें, और उनकी बातों का इनकाउंटर करने के लिए आज दोपहर का लाइव अवश्य सुनें, और इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करिए। 11 से 12 बजे के बीच लाइव होगा, और जो भी साथी हमारे अचयनित हैं और चयनित हैं वो साथी बिल्कुल भी परेशान ना हो। उनके लाइव में कुछ ऐसा है ही नहीं कि मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा बता सकूं। दरअसल क्या है, जब किसी की नौकरी जाती है ना तो बहुत फड़फड़ाता है। तो उसी तरह जो है कि कार में बैठ के लाइव आ गए, और इनकी बातों से खुद लग रहा है कि जो जनरल वर्ग के चयनित अभ्यर्थी हैं, पैरवी करता है, वो आपस में खुद लड़ रहे हैं, पैसे के लिए लड़ रहे हैं। तो कैसे आपके लिए लड़ेंगे? और आपको इनका मानसिक संतुलन अपने में ही गड़बड़ है, तो कैसे जो है कि वो आपको सारी बातें सही बता सकते हैं, है ना। तो दोपहर के लाइव में आप लोग ज़रूर जुड़िएगा साथियों, सारी स्थितियों से आपको अवगत कराया जाएगा। ओबीसी, एससी, अचयनित, आरक्षण पीड़ित टीम बहुत ही अच्छी काम कर रही है, इसमें कोई बट है नहीं। जब से कपिल सिब्बल सर को हमने हायर किया है और हमने 12 की सुनवाई में हमारी टीम ने उनको प्रेजेंट कराया, सुमित, अशोक, मनोज चौरसिया की टीम ने, तब से उन लोगों के फेफड़े में पानी सा जम गया है। और खून तो जमना पहले से, जब डीवी का आर्डर आया तो खून भी जम गया था, तो कहीं ना कहीं दुख दर्द तो होगा ही। तो आप साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसे किसी विरोधाभास और जातिवाद पीड़ित व्यक्ति का लाइव आप लोग न देखें, है ना, जो गुमराह करने जैसी बातें करते हो।
आप लोग इसी तरह डीबी में एक आर्डर आया था। डीबी में जब मामला चल रहा था तो जो धर्मेंद्र मिश्रा, विवेक द्विवेदी की टीम है, इन लोगों ने बहुत उछला कूदा, बोला कि फाड़ के रख देंगे, चीर के रख देंगे। असल होता क्या है कि अगर आप शांत तरीके से अपना कोई काम करते हो ना, तो विरोधी भी वहाँ परास्त होते हैं। तो आप लोग परेशान मत होइए। तो दोपहर का लाइव में ज़रूर जुड़िएगा आप लोग। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को।